अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमद सनाउल्लाह है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक ऐसा फ़ोन की रिव्यू लेकर आया हूं जो आपसे 1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था। उसे 1 साल तक मैंने यूज़ किया, लेकिन रेगुलर नहीं किया, मुख्तलिफ टाइमों में किया, ज़रूरत के वक्त किया, ट्रैवलिंग के दौरान किया है। इसकी टाइमिंग मेरे नज़र में बहुत अच्छी है। इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकता कि पूरा दिन बड़े आसानी से वैसे दे देता है अगर नॉर्मल यूज़ किया जाए, थोड़ा बहुत फेसबुक, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर लिया जाए। लेकिन अगर आप ऑब्वियसली गेमिंग करेंगे, हाई एचडी वीडियो वगैरह यूज़ करेंगे, तो वहाँ ये पूरा दिन कोई भी फ़ोन नहीं निकालता। ये भी जाहिर सी बात है, फ़ोन नहीं निकालेगा। अगर आप कैजुअली कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप वगैरह और मुख्तलिफ छोटी मोटी फेसबुक वगैरह देखते हैं, तो ये फ़ोन बड़ी आसानी से आपको एक दिन दे देगा। तब हम आ जाते हैं इसके स्पेक के ऊपर। इसकी जो स्पेक है वो बड़ी सादा सी, सिंपल सी है। 6.4 इंच इसकी जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, ये आपका 6.4 इंच है। बैक कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल 2.0 एफ के साथ है। और अगर हम इसके फ्रंट की बात करें, फ्रंट कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है। साइड के ऊपर अगर आप देखें, राइट साइड के ऊपर, तो आपको यहाँ वॉल्यूम बटन और नीचे पावर बटन नज़र आएगा। लेफ्ट साइड पर हाइब्रिड आपको माइक्रो सिम नज़र आएगी। आप इजीली यहाँ आप डुअल सिम यूज़ कर सकता है, जो कि डुअल स्टैंड बाय है, या एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम नीचे देखें, नीचे अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा हो, तो यहाँ आपको माइक्रो यूएसबी की पोर्ट नज़र आ रही होगी और साथ ही आपको स्पीकर की पोर्ट नज़र आ रही है। अगर हम इसके बैक पे देखें, इसका जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है f2.0 के साथ। नीचे आपकी डुअल कलर एलईडी है, मीन्स के एक थोड़ी सी ब्राउनिश होती है, एक येलो होती है। अब आते हैं इसके हार्डवेयर स्पेक की तरफ, जो कि इसका बिल्ट इन है, जो हम ऑब्वियसली बाहर से देख नहीं सकते हैं, जिसका कैमरा, माइक, जैक वगैरह हम देख सकते हैं। लेकिन जो इंटरनली चीज़ है जो हम देख नहीं सकते, मैं उसके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इसकी जो बैटरी है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4050 मिली एम्पेयर की है, जिससे कहते हैं 4050 मिली एम्पेयर की। ये नॉन रिमूवेबल है, मीन्स कि आप इससे बैटरी फ़ोन से नहीं निकाल सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा जो हमारे ज़रूरत के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं हम स्टोरेज। इसकी 32 GB स्टोरेज है, 3 GB रैम है। इसकी जो चिपसेट है वो मीडियाटेक है, जिसका मॉडल है MT8735। इसके अंदर जो CPU लगा हुआ क्वाड कोर CPU है, जिसका मॉडल है Cortex A53, जो कि 1.3 GHz का है। CPU के बाद इसके अंदर GPU भी लगा हुआ, ताकि आप गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ले सकें। वो लगा हुआ माली का T720 MP2 मॉडल है। और इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अंदर Android 7.0 आना था, लेकिन वो नहीं आया, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो इसके अंदर Android 6.0 है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक फीचर है, जो कि तकरीबन नए फ़ोन के अंदर आना बंद हो गया, जिसे हम कहते हैं FM रेडियो। 3.5 mm का जैक लगा के ईजिली कोई भी रेडियो स्टेशन अपने एरिया के अंदर सुन सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो है 6.89। इसकी जो विड्थ है, जो ये आपकी विड्थ होती है, ये है 3.52। और इसकी जो थिकनेस है वो है 0.38 इंच। इसका जो वज़न है वो थोड़ा सा आम फूड से ज़्यादा है। इसका वज़न है 225 ग्राम, तकरीबन 1 पाव के बराबर है, अगर आप पाव का आप समझते हैं। और वो बैटरी के साथ इसका वज़न है। देखने में ये बहुत खूबसूरत है, स्टाइलिश है। अगर आप इसे देखें, थोड़ा सा आगे बैक से देखें, तो इसके बहुत ज़्यादा खूबसूरत टेक्सचर है, लाइट्स है, ग्रिप बड़ी मजबूत है। और इसके अलावा जो मेरा हाथ छोटा होने के बावजूद भी मैं आसानी से उसे ग्रिप कर सकता हूँ, और डबल हैंड यूज़ करके मैं ईजिली कोई भी चीज़ टाइप कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, अब करते हैं मोबाइल की रिव्यू। जैसे कि मैंने आपको पहले इसके तमाम स्पेक बता चुका हूँ, तो इसके अंदर अब हम ज़्यादा फोकस करेंगे इसके परफॉर्मेंस पे और इसके 3D गेमिंग पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, ताकि आप इसका फिजिकली भी देख सकेंगे क्या इसके अंदर स्पेक है, क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ देखें, 32 GB स्टोरेज, 3 GB रैम, 4 कोर CPU, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है सारी आपके सामने यहाँ आ रही होगी। इसके अलावा अगर आप देखें, Android 6.0 इसके अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसमें जो एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आई है वो मैं आपको जिक्र कर दूँ। यहाँ जो नीचे इन्होंने टच बटन दे रखे होम, नेक्स्ट और मेन्यू के, वो ब्राइट नहीं होते, ना दिन की रोशनी में ना रात की रोशनी में, इसलिए आपको तो कभी कभी अंदाजे से करना पड़ता है। और कभी कभी आपका जो कहीं गलत जगह टच हो जाए तो वो वर्क नहीं करता। थोड़ा सा अब हम फोकस करेंगे इसके 3D गेमिंग पे, जहाँ मैं आपके सामने कोई ये गेम चला लेता हूँ, जिस तरह हमारी रियल रेसिंग होगी। आप इसका लोडिंग टाइम भी देखें, साथ साथ कितना टाइम ये लोडिंग में रहती है। इसका मैं थोड़ा सा प्ले करके भी आपको रियल टाइम में दिखाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है 3D गेमिंग के अंदर। अब आपके सामने देखें 3D कितना स्मूथ है, हाई गेम है, रियल रेसिंग। ये देखें, हालांकि इस फ़ोन को तकरीबन 1.5 साल हो गए मार्केट में आए, उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा फास्ट है।
हाँ हाँ हाँ, मैं हार गया, चलो खैर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, फिर तो जीत जाएंगे। तो आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि कैसे काम करता है। हम बाहर आते हैं, मैं आपको एक और गेम भी साथ साथ दिखा देता हूँ, वो भी रेसिंग के हवाले से, जिसे कहते हैं नीड फॉर स्पीड। ये भी काफ़ी हैवी गेम है। लोडिंग में इसने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन अगर हम इसे यूज़ करें, फास्ट लाइन जो है ये यूज़ करके ये चला के दिखाता हूँ आपको। आप देखें इसके 3D रेंडरिंग काफ़ी फास्ट है और बिल्कुल स्मूथ है, किसी भी किस्म की कोई अगर आप देखें वो प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब मैं इसे यहाँ लेफ़्ट राइट करके इसे चला सकता हूँ, अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी आ गया। तो आपने देखा कि 3D गेमिंग के हवाले से ये काफ़ी हद तक बेहतर है, आप इजीली गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एक फ़ीचर है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम कैमरे के अंदर जाएं, यहाँ से आप मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं, अगर हम फ़ोटो साइज़ में जाएं, यहाँ आपको दो साइज़ दे रखे हैं, जिनमें एक है 4:3 रेशो का, दूसरा है 16:9 की रेशो का। अब जो भी ऑन करना चाहें आप इसे ईजिली यहाँ से वन टैप पे ऑन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरे में जाएं तो यहाँ आप ब्यूटी मोड है, आप ब्यूटी मोड भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चंद एक फ़ीचर है जिनमें FM है, मैं FM आपको चला के दिखाता हूँ। FM रेडियो में जाते हैं, मैं अपनी एक हैंड फ्री लगाता हूँ, इसकी ओरिजिनल तो नहीं है लेकिन एक हैंड फ्री है। अगर आप देखें आपका FM कनेक्ट हो गया, आप इजीली प्ले कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑडियो एनहांसमेंट डाली गई है जिसका नाम है डॉल्बी। अगर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करें, जैसे एप्लीकेशन ओपन होगी आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे, जिसके ज़रिए आप अपनी ऑडियो को एनहांस कर सकते हैं, उसकी ऑडियो क्वालिटी को अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ आपको बाय डिफ़ॉल्ट दो दे रखे होंगे जिनमें गेम और वॉइस है। इसके अलावा दो कस्टम है, आप इजीली दो कस्टम को कोई भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह मैं कस्टम 1 को चेंज करता हूँ। यहाँ अगर आप आएँ तो ऊपर आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा, जिसे आप इजीली हैंड के ज़रिए, फिंगर टच के ज़रिए अपने मर्ज़ी के ऑडियो क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे आएँ तो यहाँ आपको मुख्तलिफ इक्वलाइज़र ऑप्शन नज़र आएंगी, जैसे रिच हो गया, आपका फोकस्ड हो गया और ओपन हो गया। तो इनको आप यूज़ करके अपनी क्वालिटी को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इस फ़ोन को काफ़ी अर्से से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से इसका जो लॉन्चर है वो कुछ ऐसा है कि ईज़िली पसंद नहीं आता। जैसे यहाँ स्लाइड करके नीचे आने से आपको नोटिफिकेशन नहीं आता, ऊपर करने से किसी सेटिंग नहीं है, थोड़ी देर टैप करो तो कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ वॉलपेपर विजेट्स है, आइकन साइज़ वगैरह एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर पेजिनेशन की बजाय इन्होंने स्क्रॉल डाला हुआ है, और यहाँ तक कि स्क्रॉल के अंदर ABCs भी नहीं है कि आप उसे वहाँ से सिलेक्ट कर सकें। और बाकी कोई भी लॉन्चर दूसरा करके कोई लाइट वेट और लॉन्चर कर लें, मैंने आपको एप्लीकेशन दे रखी है मुख्तलिफ लॉन्चर की, जो आप यहाँ क्लिक करके इजीली देख सकते हैं। ओवरऑल फ़ोन की कंडीशन ठीक है, पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। आपको ज़्यादा लाइट चाहिए आउटडोर के अंदर या शेडो के अंदर, वो थोड़े से आप नॉइज़ी कर देती है। वीडियो क्वालिटी भी एवरेज है। एवरेज इसलिए कह रहा हूँ कि चल जाता है काम, वैसे तो मेरे हिसाब से थकी हुई क्वालिटी है। आज सोशल मीडिया पर अगर आप शेयर कराते हैं, व्हाट्सएप वगैरह भेजते हैं, मुख्तलिफ जगह करते हैं, तो वो उसकी क्वालिटी का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। और इसके अलावा अगर कोई मूवी देखना चाहूँ, कोई अच्छी गेमिंग एक्सपीरियंस लेना चाहूँ उसे, तो मैं इजीली यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये थी 1 साल के यूज़ के रिव्यू। इस फ़ोन को मैंने 1 साल यूज़ किया है, कैजुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा, लेकिन ये है कि जैसे जैसे जब टाइम मिला, इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसे इस्तेमाल किया। और तकरीबन इस वक्त जो इसकी सेकेंड हैंड प्राइस आ रही है 12 से 13 हज़ार आ रही है, और हो सकता है कि 14 हज़ार तक आपको मिले, हो सकता है इससे कम मिल जाए। सिर्फ 1 साल बाद रिव्यू देने का मकसद ये था कि आपको अभी भी अंदाज़ा हो जाए कि जो पुराने फ़ोन है, साल 1.5 साल पुराने फ़ोन भी अभी तक बेहतरीन चल रहे हैं। सिर्फ एंड्रॉयड 7 ना होने की वजह से थोड़ा सा शायद मैं इसे चंद महीनों में या साल के अंदर इसे रिटायर कर दूं, लेकिन ओवरऑल मेरे लिए ये बेहतरीन काम कर रहा है। कोशिश होगी जो मोबाइल मेरे हाथ में है मैं उसकी रिव्यू करके आपके सामने पेश कर दूं। जब भी आप कोशिश करें फ़ोन लें, वो उसकी सीरीज़ जो वाई से शुरू हो फेब के अंदर, उसकी रीज़न ये है, ये बना था USA के लिए, बाकी जो चाइना है वो चाइनीज लैंग्वेज में, और जो कोरियन है वो कोरियन के साथ है। तो कोशिश करें वाई सीरीज़ जो मॉडल स्टार्ट हो, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी स्क्रीन पे, Lenovo PB2650Y। ये जो आपका एंड में Y आ रहा है, ये Y होना चाहिए, ना ही ये M होना चाहिए, ना ही आपका ये N होना चाहिए। अदरवाइज आप फ़ोन कोई दूसरा लेंगे, या तो वो चाइनीज़ के अंदर होगा या फिर कोरियन होगा, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसको 1 ईयर यूज़ करने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।